हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टेट का भी STET स्टेट जो निकला है अभी। तो क्लास 9, 10 का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे हम। साइंस का किसका लेकर आएंगे? साइंस का लेकर आएंगे। आप लोग अच्छा से देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टेट में एक हर विषय का होता है, तो साइंस भी अपना एक अलग चैप्टर का आएगा, 100 क्वेश्चन के लगभग आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्लास 9 और 10 का ऑब्जेक्टिव आप लोग को देंगे, इसी से आएगा, इससे ज़्यादा से नहीं आएगा, क्योंकि अपना एक सब्जेक्ट होता है तो उसी से आता है। तो हम आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन देंगे, ठीक है, क्लास 10th क्लास 9th का। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। सेल का कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, उसको देखिए, उसको लाइव देखिए और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा स्टेट में, ठीक है। स्टेट में आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम खपत नहीं करेंगे और क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि समय भी कम है। अगले मंथ एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग अभी से देख लीजिए और कम समय में अच्छा से अच्छा आप लोगों का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम लोग इरेज कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति। पहला क्वेश्चन, राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। तो राइबोसोम की जब कोशिका में अनुपस्थिति होगा तो एक ही काम नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। कौन नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती कहते हैं। तो वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहा जाता है? उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। तो बड़ी राजधानी किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद 5 नंबर है, जीन बने होते हैं। जीन बने होते तो जीन किसका बना होता? तो DNA खंड से बने होते। किससे बना होता? जीन DNA खंड से बना होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती। तो कोशिका की को जो वृद्धि होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। उसका कोशिका भित्ति होता है। तो कोशिका भित्ति को कैसा होता है? परागमय होता है। कैसा होता है? परागमय होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? परागमय। कोशिका वृद्धि कैसी होती है? परागमय। कोशिका वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है। आप लोग बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर लाइब्रेरी का भी वीडियो दिया जाता है ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं। तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं, तो अंतःपरद्रवी जलिका कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन प्लेस्टेट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। किसको कहते हैं? रंगीन को क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते थे? केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को केंद्रक द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा चयनात्मक परागमय झिल्ली है? चयनात्मक परागमय झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली को हम लोग कहते हैं चयनात्मक परागमय झिल्ली है, ठीक है। निम्नलिखित में कोशिकांगों में किसे आत्मघात की थैली कहते हैं? सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो लाइजोसोम को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन, चयनात्मक परागमय झिल्ली कौन होता है? तो कोशिका झिल्ली होता है।
पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा आदान प्रदान होता है। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब किसी जीवित कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में डाला जाए तो वह क्या होगा? अतिप्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका संकुचित हो जाएगी। ठीक है, अतिप्रासरी, याद रखें, अतिप्रासरी। एक परासरी होता है, एक अतिप्रासरी होता है। तो कोशिका क्या हो जाएगी? इसमें संकुचित हो, जिसमें फूलेगी नहीं, क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। उसके 15 नंबर है, कोशिका के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? मतलब पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो प्रासरण के द्वारा। कैसे होता है? प्रासरण के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण भी होगा ऑप्शन में, याद रखेगा, लेकिन पौधा में जो होता है तो प्रासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रासरण के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने रखेंगे और आप लोग को बहुत ही फायदा होगा स्टेट में। याद रखिएगा, स्टेट में क्या होगा? बहुत फायदा होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आप लोग के लिए। चलिए, चैप्टर वाइज भी आएगा, चैप्टर वाइज चल रहा है, चैप्टर वाइज ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? तंत्रिका कोशिका होता है। और उसका सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिए, कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। सेल का नामकरण सर्वप्रथम कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। उसके बाद है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक, यहाँ क्वेश्चन याद रखिए, केंद्रक है तो रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। नेक्स्ट है कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे के बारे में बोल रहा है, तो जीव द्रव। किसके बारे में खोज किया था? जीव द्रव के बारे में खोज किया था पुरकिंजे। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने किया था। स्लाइडेन एवं श्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? तो स्लाइडेन एवं श्वान दिया था। उसके बाद है, नल एवं रस्का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? नॉल एवं रस्का, तो किसका किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। तो जीव द्रव सम्मिलित रूप से कैसा बना होता है? कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। कैसी? कोशिका द्रव एवं केंद्रक से बना होता है। कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से। किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी? प्रोटीन से बनी होती है। तो यहाँ पर गलत होगा, ये होगा लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सिर्फ प्रोटीन का नहीं बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके नेक्स्ट क्या है? पौधों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो पौधों की संरचना को दृढ़ता प्रदान कौन करता है? 9 का आंसर क्या होगा? तो 9 का हो जाएगा, घ हो जाएगा, सेल्यूलोज करता है। कौन करता है? सेल्यूलोज करता है। मतलब पौधों की संरचना को दृढ़ता प्रदान कौन करता है? सेल्यूलोज करता है। उसका 10 नंबर है कि झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। तो झिल्ली युक्त कोशिकाएं जो पाई जाती है किस में पाई जाएंगी? यूकैरियोट में। किस में पाई जाती है? झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं यूकैरियोटिक में। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किस प्रकार की? किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। 11 नंबर का हो जाएगा आप लोग को, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। तो वायरस में कोई भी प्रकार की झिल्ली नहीं होता, याद है। अमीबा में होता है, जीवाणु में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन वायरस में कोई प्रकार का वह झिल्ली नहीं होता। उसके बाद 12 नंबर है, अंतःपरद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। अंतःपरद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली पर अवस्थित रहते हैं। तो क्या रहते हैं? राइबोसोम। क्या होता है? उसके ऊपर राइबोसोम होता है। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, राइबोसोम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर है, वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो वसा एवं कोलेस्ट्रॉल किस में भाग लेते हैं? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका में। चिकनी
अंतःपरद्रवी जलिका में होता है। उसके बाद है राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम किसका बना होता है, ये क्वेश्चन है, 14 नंबर है। तो राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद है गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण किस में नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, ये इसमें से कौन होगा। तो गोल्जी उपकरण किस में नहीं पाए जाते, 15 क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। मतलब कि प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, रुधिर में कनिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, लाल नीली हरित शैवालों में नहीं पाए, मतलब इस सब में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। उसके नेक्स्ट है कि नेक्स्ट ये है कि 16 नंबर है समानांतर नलिका या सिस्टर्न के समूह से बना संरचना है। तो इस सिस्टर्न से बना संरचना को हम लोग क्या कहते हैं। 16 नंबर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। क्या होगा, गोल्जी उपकरण होगा, गोल्जी उपकरण कहते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित कोशिकांगों में ईआर संश्लेषण पदार्थ का चयन, रूपांतर तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। तो कौन भेजता है, माइटोकॉन्ड्रिया। 17 क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, 17 का घ हो जाएगा। 17 क्या होगा, गोल्जी उपकरण। क्या होगा, गोल्जी उपकरण हो जाएगा। ठीक है, 17 को क्या होगा, गोल्जी उपकरण हो जाएगा। कोशिका के अंदर एवं बाहर ही भेजता है। तो कौन भेजता है, गोल्जी उपकरण करता है। उसके बाद 18 नंबर है लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। 18 नंबर का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, क्रिश्चियन डी डेवे ने। क्रिश्चियन डी डेवे ने लाइसोसोम को देखा था। उसके बाद 19 नंबर जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग को हम लोग क्या कहते हैं। तो 19 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा लाइसोसोम। क्या कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं। क्रिस्टी पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है। तो 20 का क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर। स्टेट के लिए आप लोग के साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देते हैं जो आप लोग को स्टेट में बहुत ही काम आएगा। एकदम 2 कॉपी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सब। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो इसलिए आप लोग अच्छा से देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। तो श्वसन से संबंधित एंजाइम जो मौजूद रहते हैं तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के गुहा मैट्रिक्स में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में रहता है। उसके बाद है रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टेट को कहते हैं। तो रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टेट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 22 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा, गो हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। रंगहीन है यहाँ पास, तो उसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहते हैं। तो तरल युक्त गुहा को क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो 23 का आप लोग का हो जाएगा, स्टोरमा। क्या कहा जाता है, स्टोरमा कहा जाता है, स्टोरमा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद लास्ट है रुक जाए एक मिनट। थाइलोकोवाइड्स समूह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ग्राना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा, ग्राना कहा जाता है। उसके बाद प्लेस्टेड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं। प्लेस्टेड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब डीएनए की उपस्थिति भी दोनों में रहता है। राइबोसोम की उपस्थिति होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा संरचना होता है। दोनों कैसा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा संरचना होता है। उसका 26 है कोशिका की राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो कोशिका की राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो 26 का हो जाएगा टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहता है। कोशिका के राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और अगला है आप लोगों के लिए कि तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित है। तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा स्टोरमा से। किससे,
सेंट्रोसोम लिखा, सेंट्रोसोम से होता है, ठीक है। तारक रेशमियाँ किस कोशिकांग से संबंधित है, स्ट्रोमास, सेंट्रोसोम से, सेंट्रोसोम से। उसके बाद केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, 28 का हो जाएगा आप लोगों को, केंद्रक छिद्र के द्वारा, केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि 29 नंबर है, केंद्रक द्रव में पाए जाने वाले महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव में पाए जाने वाले महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है 29 नंबर का, क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्रोमैटिन जलिका, क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जलिका कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को कहा जाता है, क्रोमैटिन पदार्थ को, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को कहा जाता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा केंद्रकाय, क्या कहा जाता है, केंद्रकाय कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो केंद्रकाय कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू। आज हम सेल का 45 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इधर और 15 क्वेश्चन उधर कराएं, तो टोटल 45 क्वेश्चन आप लोग को सेल का दे दिए हैं। और स्टेट के लिए जो भी तैयारी करें उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपका वीडियो आता रहेगा चैप्टर वाइज 9, 10 तक का हम इंशाल्लाह दे देंगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय। और थैंक यू देखने के लिए, आप सब भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए भी थैंक यू।